दूसरा दिन है। हमने पहले दिन की कथा बता दी है, वो भाग 1 में आपको मिल जाएगी। ये दूसरा पार्ट है। देखिए क्या होता है, एक बार एक संत जो होते हैं वह नदी के किनारे अलग से अपनी कुटिया बना करके, गांव से बाहर वो नदी थी उसी के किनारे वो संत महाराज रहा करते थे। अब संत महाराज वो ऐसे महात्मा थे कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति से न ज्यादा मिलते, न वो किसी से ज्यादा बातें किया करते थे। तो एक दिन उन संत महाराज की कुटिया के पास एक व्यक्ति बहुत जोर से जा करके रोने लगता है, और वह व्यक्ति अपने प्राण त्यागना चाहता है। जो संत महाराज के पास में एक नदी थी, नदी के किनारे ही बाबा की वो कुटिया थी। उस नदी में कूद कूद करके वो व्यक्ति अपने प्राण देने वाला ही था। लेकिन जैसे ही संत महाराज ने देखा कि ये व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागने वाला है, तो संत महाराज अपनी कुटिया से बाहर आ जाते हैं। उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया क्यों मरना चाहते हो, क्या दिक्कत है। तब वह जो व्यक्ति होता है वो संत महाराज से बताता है, महात्मा से, कि प्रभु हमारी पत्नी हमें छोड़ करके चली गई है, बच्चों को भी संग ले गई, और हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा कर्जा हो चुका है कि गांव वाले मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। और देखो मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं दूसरे गांव जा करके कुछ व्यवसाय कर लूं, कुछ काम धंधा कर लूं जिससे मेरे पास कुछ पैसा आ जाए। तो प्रभु मेरे पास कोई जरिया नहीं बचा है, अब तो मैं अपने प्राण त्यागूंगा ही। देखो जब संत महाराज ने उस व्यक्ति की ये बात सुनी कि ये तो अपने प्राणों की आहुति देने वाला है, अपने प्राण त्यागने वाला है, तो संत महाराज से ये दुख देखा नहीं गया। संत महाराज ने कहा कि देखो तुम्हारे पास इतनी बड़ी पीड़ा है जिसे देख करके मुझसे रहा नहीं जा रहा, और मैं तुम्हारा ये दुख देख नहीं सकता। तो संत महाराज ने उस व्यक्ति को अपनी जटा में से एक बाल तोड़ करके उस व्यक्ति को दिया, और संत महाराज ने कहा कि देखो ये मैंने आज तक जितनी भी साधना की है, जितना भी जप तप किया है, जितनी भी तपस्या की है, उसका थोड़ा सा अंश मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस बाल के रूप में। और सुनो, इस बाल को ले जा करके अपने घर में किसी गुप्त स्थान पर छुपो देना, और किसी को कभी बताना नहीं। और हाँ एक बात और, यहाँ से जाते समय कभी किसी भी व्यक्ति को गलती से भी मत बताना कि मुझे उन संत महाराज ने बाल दिया था, या तुम मुझे जानते हो या मैं तुम्हें जानता हूँ। आज के बाद ना तो तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। ये बात संत महाराज ने कही, और वह व्यक्ति संत महाराज की बातों पर विश्वास कर लेता है। वो व्यक्ति उस बाल को लेकर के अपने घर वापस आता है। जैसे ही वो व्यक्ति घर वापस आता है, तो देखिए वो अपनी अलमारी में एक डिब्बी रखता है। उस डिब्बी के अंदर संत महाराज ने जो बाल दिया था उसको रख देता है। अब संत महाराज ने जो बाल दिया था उसको रख दिया इस व्यक्ति ने। अब होता यूं है कि संत का तो जो भजन था, नाम जाप का जो बल, तप का जो बल था, वो अगले दिन से प्रभाव दिखने लगा। अगले दिन से उस व्यक्ति के घर की सारी स्थिति परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदलने लगी। मतलब अगले दिन से उस व्यक्ति के दिन बहुत अच्छे शुरू हो चुके थे। उसके बाद में कभी भी उस व्यक्ति को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। मतलब अचानक से उसके पास धन आने लगा, और इतना धन आने लगा कि जो उसका कर्जा था लोगों का, वह कर्जा भी अपने आप चुकता होने लगा। संग में जब उस व्यक्ति की वाइफ को पता लगा कि पति सुधर गए हैं, तो वह अपने बच्चों को लेकर के भी वापस आ जाती है अपने पति के घर ही। और जब वह घर आती है तो उसने देखा कि पति सुधर गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया, पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, कर्जा भी उतर गया। और यहाँ तक कि जो वह एक छोटे से घर में रहा करते थे, पास में, घर के पास में एक जमीन थी, उस जमीन को भी खरीद लिया उन्होंने कुछ ही समय के अंदर। और भाई उस जमीन पर बड़ा सा मकान बनाया, अच्छा आलीशान घर भी बनाया उस व्यक्ति ने। उसके मतलब ये सब संत के बाल का प्रभाव चल रहा था यहाँ तक भी। अब घर बना लिया, जहां उस व्यक्ति को 3 दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं प्राप्त होता, अब उनके घरों में 56 भोग बनने लगे। देखो सब कुछ बढ़िया कुशल मंगल चल रहा था, जिसकी अपेक्षा भी नहीं की थी उस व्यक्ति ने। कहा तो वो व्यक्ति
अपने प्राण त्यागने वाला था, और कहाँ वह कुछ ही दिनों में उसकी जीवन की सारी स्थिति परिस्थिति बदल गई। ये सारा का सारा प्रभाव उन संत महाराज के बाल का था। अब कुछ ही समय में उनके घर उनके साले साहब आ जाते हैं। अब साले साहब उनको बोला जाता है, जो पत्नी होते हैं उनके जो भैया होते हैं उनको साले साहब बोला जाता है। अब साले साहब बैठे हुए थे, जीजा सामने बैठे हुए थे। अब साले साहब ने कहा कि देखो जीजा, हम तुम्हारी स्थिति को जानते हैं, आज से पहले की तुम्हारी स्थिति को बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम कितनी गरीबी में रहे हो, कितना तुम्हारा कष्टदायी जीवन था। तुम एक एक रुपए के लिए तरसते थे, घर में खाने के लिए अच्छे से भोजन नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, और ये कुछ ही दिनों में जो तुम्हारी किस्मत चमकी है, इसका राज क्या है, हमें बताओ। अब साल जो जीजा थे वह अदा में बैठे हुए थे, मुस्कुराए और बोले साले साहब को कि देखो, मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन तुम किसी को बताना मत। जो साले थे उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं बताएंगे जीजा। उसके बाद में उन्होंने बताया कि हमारे गांव में जो नदी है, उस नदी के पास में एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में ही एक संत महाराज रहते हैं। और देखो, उन्होंने, जब मैं दुखी था तो मैं अपने प्राण त्यागने वाला था, मैं उन संत महाराज से बातें की, मैंने अपनी समस्या उनको बताई, तो उन संत महाराज ने मुझे अपना एक बाल दिया था, और उस बाल को मैंने अपने घर में रखा, और उन्होंने कहा था मेरे से कि तुम्हारी कुछ ही समय के अंदर जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी जीवन की काया पलट हो जाएगी। और ये सब उसी का नतीजा है। आज मेरे पास जो भी लग्जेरियस है, मेरे पास जो भी धन दौलत है, सब कुछ ये संत के उन बाल का प्रभाव है। अब उन्होंने कहा लेकिन सुनो, तुम को जितना भी धन चाहिए तुम मेरे से मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन संत महाराज के पास मत जाना और कुछ भी पूछना नहीं। अब देखो, साले साहब को ये बात पता लग गई, और भाई जब किसी को ये बात मालूम हो जाए कि बिना कुछ करे धरे आपको अच्छा खासा बैठे बिठाए अमाउंट आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, लाइफ में लग्जेरियस आ जाएगी, तो कौन नहीं करना चाहेगा ये उपाय, सभी करना चाहेंगे। साले साहब तो रात के समय ही जीजा को नमस्कार करके वहां से निकल लिए, और रात के समय ही जो साले थे, जो वह व्यक्ति था, वो व्यक्ति संत महाराज की कुटिया के पास पहुंच जाता है। और देखिए, कुटिया के बाहर जाकर के वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है। कुटिया के पास जोर जोर से जब रोता है तो रोने की जो आवाज है संत के कानों में जाती है। अब संत अपनी कुटिया से बाहर आए और पूछा, भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों इतनी पीड़ा में हो। उन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी बताई। मनगढ़ंत कहानी बता करके जो साले थे उन्होंने कहा कि आप मुझे एक अपना बाल दे दो। अब ये बात सुन करके जो संत थे वो हैरान, क्योंकि संत ने कहा था उस व्यक्ति को कि तुम ये बात किसी को मत बताना, और वह बात उसने अपने साले को बता दी। अब साला ही पहुंच गया वहां पर, और वह कह रहा है, प्रभु आप मुझे अपना एक बाल दे दो ताकि मेरा जीवन भी संवर जाए। अब जो संत थे वो वापस से अपनी कुटिया में जाने लगे, वो कहने लगे ये क्या पागलपन है, और वापस से वो अपनी कुटिया में जाने लगे। तो देखिए, जो व्यक्ति था वह रोने का, मरने का एक तरीके से ढोंग कर रहा था। वो कहने लगा व्यक्ति कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा प्रभु आपकी कुटिया के सामने ही, इस नदी में कूद करके, और इसके जिम्मेवार आप ही होंगे, अन्यथा आप हमें अपना एक बाल दे ताकि हमारा जीवन भी बदले। अब भाई उस व्यक्ति को भी, जो संत महाराज थे, वो दयालु तो थे क्योंकि वो कभी किसी व्यक्ति से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। और जो किसी, जैसे संत महाराज होते हैं, बहुत सारे संत हैं जो कभी किसी से नहीं मिलते, और जो गृहस्थ व्यक्ति होता है उनके पास चला जाए और वो उनको अपनी समस्या बताने लगे, तो संतों को बहुत पीड़ा होती है अंदर से कि अरे ये तो बहुत कष्ट में है, क्योंकि उन्होंने आज तक कष्ट देखा नहीं है गृहस्थ इंसानों का। तो संत महाराज से उसकी समस्या, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सुनी नहीं गई। अब सुनी नहीं गई तो संत महाराज ने अपना एक बाल उस व्यक्ति को भी दे दिया। अब जो व्यक्ति लेने आया था उसको बाल दे दिया, उसने भी वैसे ही घर में जाके रखा डब्बी में, उसका भी कुछ ही समय के बाद जीवन बदलने लगा। देखो, धीरे धीरे होता ये है कि ये बात उस व्यक्ति ने अपने दो मित्रों को बताई, दो मित्रों ने और को बताई, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भाई ये बात पूरे गांव में फैल गई।
अब जब ये बात पूरे गांव में फैल गई, तो उसके उपरांत जो संत महाराज थे, उनकी जो कुटिया थी, कुटिया के आस पास चारों तरफ पूरे गांव आकर के खड़ा हो गया, और प्रभु की कुटिया को, जो कुंडी है उसको खटखटाने लगे कि दरवाजा खोलो और हमें भी एक एक बाल दे दो ताकि हमारा जीवन भी बदल जाए। अब देखिए संत महाराज तो परेशान, क्योंकि दिन रात पूरा गांव का इंसान वहीं पर कुटिया के बाहर खड़ा रहता था और कुंडी खटखटाता कि प्रभु हमें भी बाल दो ताकि हमारा जीवन भी बदले। अब ये चीजें देख करके संत महाराज तो बड़े परेशान हो गए। अब जब परेशान हो गए, ना उनका भजन बन पा रहा, ना उनका नाम जाप में मन है, ना तपस्या करने में मन है, क्योंकि शोर आता बाहर से। तो संत महाराज ने सोचा एक दिन कि अब छुटकारा तो पाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो सब बाल मांगने आएंगे, ऐसे कैसे चलेगा काम, ना ही उनका भजन हो पा रहा है। तो संत महाराज ने सोचा कि आज रात 12 बजे मैं ये गांव को छोड़ करके यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, वहां जा करके अपना भजन जब तब जो भी मेरी सेवा है उधर जाके मैं कर लूंगा। अब संत महाराज ने जैसे ही ये बात सोची, तो रात के 12 बजे संत महाराज बाहर आते हैं अपनी कुटिया से निकल के। और भाई जैसे ही महाराज जी बाहर आए कुटिया से, तो महाराज जी ने क्या देखा कि पूरा गांव कुटिया के बाहर ही लेटा हुआ है। पूरा का पूरा गांव कुटिया के बाहर लेटा हुआ है, महाराज जी की कुटिया को घेर रखा है पूरे गांव वालों ने। मतलब दिन में तो रहते ही थे, रात को भी कुटिया के बाहर ही सोना शुरू कर दिया महाराज जी के। अब जैसे ही संत को देखा, महाराज को देखा, तो पूरे गांव वाले ने आदर सत्कार किया, आओ आओ महाराज जी, प्रणाम किया सभी ने दंडवत। और प्रणाम करने के बाद पहले तो खूब सम्मान दिया, फिर कहने लगे कि प्रभु हमें भी एक एक बाल दे दो ताकि जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन भी बदल जाए। महाराज जी का तो दिमाग खराब कि भाई एक दो व्यक्ति हो तो दे, ये तो पूरा गांव है, अब पूरे गांव को कैसे दिया जाएगा। तो कुल मिला के संत महाराज ने प्रयास करके वहां से अपनी बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। छुड़ा करके संत महाराज वहां से दौड़े और भाग गए उस स्थान से। देखिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा जाता है कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों से कभी आपको कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि महापुरुष यदि आपके सामने उपस्थित होकर के आपको दर्शन दे रहे हैं, तो उन्होंने सबसे अजीज, सबसे अमूल्य चीज, सबसे अमूल्य वस्तु आपको दे दी है। वो क्या? अपना दर्शन। क्योंकि ऐसे ऐसे संत है जो कभी दर्शन देते नहीं, ब्रज में भी ऐसे संत है जो कभी किसी के सामने नहीं आते। और भागवत जी में है कि संत महापुरुषों से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। संतों के आपने दर्शन कर लिए, और जब आप दर्शन कर रहे हो, वो जो वायुमंडल है, यानी वही हवा तो उन संत महाराज को छुई, और वो हवा जो थी, जो वायु थी, जब संत महाराज को स्पर्श की, वही हवा आपको भी स्पर्श की। और देखिए सबसे उत्तम बताया है, यदि संत महाराज आपको छूने की अनुमति दे दे, कोई वैष्णव जन हो, कोई संत जन हो, और आपको अवसर मिल जाए उनको छूने का, उनके चरण स्पर्श करने का, तो ये मौका कभी चूकना नहीं चाहिए। चरणों को स्पर्श करना चाहिए। और संग में यदि संत महाराज का प्रवचन सुनने को मिल जाए, फिर तो आप यूं मान लीजिएगा साक्षात आप पर ठाकुर जी ने कृपा की है, किशोरी जी ने कृपा की है। क्योंकि जो संत होते हैं, जो कभी दर्शन नहीं देते किसी को, और वो आपको दर्शन दे, महापुरुष आपको दर्शन दे, तो पहले तो कभी मांगना नहीं कुछ। दूसरा, यदि वह आपको चरण स्पर्श करने की अनुमति दे दे, आप उनको स्पर्श कर सकते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि उनकी जो भक्ति है, उनका जो प्रेम है, उनका जो जप तप है, उसका कुछ अंश आपके अंदर आ जाएगा। उससे आपकी भी भक्ति में प्रगाढ़ता होगी, आपकी भी भक्ति ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करोगे। इससे आपका जीवन भी अमूल्य बनेगा। इसलिए संतों से कभी भी ये एक्सपेक्टेशन ना रखो कि भाई उनसे कुछ मांगो ही। उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने आपको अपनी वाणी के द्वारा कुछ बताया, वही अमूल्य है। उससे ज्यादा ये संत महाराज से आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि आप कुछ लोगे। अब जैसे इन महाराज जी के साथ हुआ, उन्होंने अपना एक बाल जटा से निकाल के उस व्यक्ति को दे दिया, तो उसका जीवन बदल गया। धीरे धीरे जीजा ने साले को बताया, साले ने दो चार मित्र को बताया, दो चार मित्रों ने पूरे गांव वालों को बता दिया। अब पूरा गांव आकर के जब कुटिया के बाहर लेट रहा है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए संतों को परेशान ना किया जाए। और कल का जो वृंदावन रसो अमृत कथा ये चली हुई है, कल की चर्चा बहुत स्पेशल है, बहुत अनूठी है।
ये कथा आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में प्लीज जरूर बताएं। वीडियो को शेयर किया करो, कहाँ से आप इसको सुन रहे हो जरूर बताना, और राधे राधे जरूर लिखें।